दोस्तों, आज की जो हमारी भूतिया कहानी है जिसका नाम है भूत का छलावा, जिसमें एक भूत रमेश नाम के मजदूर को अपने वश में कर लेता है मात्र अपने छलावे से। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ाना भूतिया कहानी सुनने और देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों, ये वाक़या उस खतरनाक रात का है जब रमेश दूसरे गांव मजदूरी करके अपने घर लौट रहा था। उसको लेट इसलिए हो जाता है घर लौटने में, वापस होने में, क्योंकि बीच रास्ते में ही मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। तभी रमेश सोचता है कि वहीं एक पेड़ के किनारे वो बैठ जाए, जब बारिश बंद हो तब वो अपने घर के लिए निकले। पैदल आता था रोज़ाना, अब कैसे इतनी मूसलाधार बारिश में वो पैदल अपने घर तक पहुंच पाता। तभी वो रुक जाता है, पर जैसे बारिश बंद होती है तब तक समय हो जाता है 6-7 बज जाता है और अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तभी वो अपने घर के लिए निकल पड़ता है पैदल ही, और थोड़ी दूर जब पहुंचता है तो उसको एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो रमेश सोचता है कि कोई आया होगा बगीचे में, तो किसी का बच्चा होगा, रोने लगा होगा, क्योंकि रमेश रोड आने की नहीं सोचता है। अंधेरा होने की वजह से वो खेत ही खेत अपने घर आने की सोचता है। तभी थोड़ी दूर फिर आगे बढ़ा ही था कि बच्चे के रोने की आवाज़ और तेज हो जाती है। तभी रमेश आवाज़ लगाता है, क्या कोई है वहाँ पर? किसका बच्चा रो रहा है? उधर से कोई आवाज़ वापस में नहीं आती। तभी फिर वो चलने लगता है। तभी बच्चे की रोने की आवाज़ तेज होने लगती है। तभी रमेश सोचता है कि भाई कोई गांव का ही होगा, कोई व्यक्ति परेशानी में तो नहीं। एक तो वैसे ही इतनी मूसलाधार बारिश हुई है, मैं चलकर ही देख लेता हूँ। अब रमेश उधर जाने लगता है जिधर से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। अब जब रमेश जाता है उस जगह पर जहाँ पर बच्चा रो रहा था, तो देखता है एक पेड़ के नीचे 6-7 महीने का बच्चा रो रहा है और उसके आसपास कोई नहीं है। अब जब उस बच्चे के पास जाता है तो उस बच्चे को फ़ौरन अपनी गोद में उठा लेता है और बहुत ही कड़कड़ाती आवाज़ में पूछता है कि कौन है जो इस बच्चे को यहाँ पर छोड़कर चला गया, और ये बच्चा यहाँ अकेले रोए जा रहा है। कौन है? कोई सुनता क्यों नहीं? कोई आता क्यों नहीं? कैसे कैसे लोग रहते हैं, बताओ। इस बच्चे को यहाँ पेड़ के पास लिटाकर कोई चला गया। अब इतना कहते ही बच्चे को अपनी गोद में ले लेता है और चुप कराने लगता है और वहीं बैठने के लिए सोचता है। क्यों? उसको लगता है कि कोई छोड़ गया होगा तो आकर लेने भी आएगा। तब तक मैं इस बच्चे को गोद में रखता हूँ, चुप कराता हूँ। 1 घंटा 2 घंटा बीत जाता है पर कोई भी उस बच्चे को लेने नहीं आता। तभी रमेश के दिमाग में ख्याल आता है कि वो इस बच्चे को अभी तो घर लेकर जाएगा और सवेरे गांव वालों के साथ मिल बैठकर इसको खोजेंगे कि इस बच्चे के माँ बाप आखिर कहाँ हैं। तभी रमेश उस बच्चे को उठाकर अपने घर की तरफ चलने लगता है। पर जब वो चल रहा था तो धीरे धीरे रमेश का चलना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि बच्चा उसको धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था कि बच्चे का वज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा हो। तब भी रमेश घर पहुंचने की जल्दबाजी में उस बच्चे की तरफ देखता नहीं है और चलते जाता है। कुछ दूर चलता ही है कि रमेश को काफ़ी ज़्यादा हाथों में अपने दर्द महसूस होने लगा, जैसे मानो बच्चे का वज़न लगातार बढ़ रहा हो। तब भी रमेश चला ही जा रहा था, पर कुछ और दूर चलकर रमेश का चलना ही मुश्किल हो गया, एक पैर बढ़ाना ही मुश्किल हो गया। तभी वो बच्चे की तरफ देखता है और जैसे ही वो बच्चे की तरफ देखता है, रमेश के तो होश ही उड़ जाते हैं। बच्चे की एक आंख बाहर की तरफ लटकी होती है और बच्चे की जो टांग होती है, पैर, वो ज़मीन पर लगने ही वाले थे। तभी जब ऐसा रमेश देखता है, उस बच्चे को उठाकर दूर फेंक देता है और वो बच्चा जब नीचे गिरता है तब वो नीचे नहीं गिरता बल्कि हवा में तैरने लगता है और रमेश मारे डर के भागने लगता है। और वो तो बच्चा होता ही नहीं, वो तो भूत होता है। वो रमेश का पीछा करने लगता है और सामने एक पेड़ पर जाकर टंग जाता है। रमेश वही मारे डर के कपकपाने लगता है और नीचे बैठ जाता है। तभी वो जो भूत होता है वो रमेश से कहता है कि क्या तू कह रहा था कि कैसे कैसे लोग होते हैं, कौन इस बच्चे को छोड़ गया है,
थोड़ी देर मुझे और गोद में लिए रहता तो पता चलता कि मैं कैसा बच्चा हूँ, और अब तो मुझसे बचकर कहाँ जाएगा। और यही एक भूत का छलावा था जो कि बच्चा बनकर उसने रमेश को वश में कर लिया था, और रमेश उसके हाथ पैर जोड़े वहीं पर बैठा होता है। और वो बच्चा जो कि एक भूत होता है वो इतना ज़्यादा डरावना, इतना ज़्यादा गंदा होता है कि रमेश मारे डर के वहीं कांपने लगता है, और कैसे भी करके रमेश वहाँ से भागने लगता है और भागता हुआ अपने घर आ जाता है। अच्छा, जब वो घर आ जाता है तो सारे लोग पूछते हैं कि क्या भैया रमेश, इतना काहे आज इतना देर कर लिए हो। तभी रमेश कुछ बोलता नहीं है। उसकी पत्नी उसको 1-2 रोटी खाने को देती है। सब्जी रोटी खाकर सोने की कोशिश करता है पर सो नहीं पाता है और काफ़ी ज़्यादा डरा होता है, और घर वालों के साथ इस वाक़या को कतई शेयर नहीं करता कि उसके साथ रास्ते में क्या हुआ, बिल्कुल शेयर नहीं करता। तभी उसकी आंख लगने को थी कि दोबारा से बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी, और रमेश मारे डर के कांपने लगता है और उसको तेज बुखार चढ़ने लगता है। तभी घर वाले पूछते हैं कि तू काहे इतना डरा हुआ है, आखिर क्या बात हो गई। तभी रमेश अपनी माँ, भाई, बीवी सबको उस पूरे रात के वाक़या को बताते हैं, रास्ते को, कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। मैंने बच्चे को गोद में उठाया पर वो बच्चा नहीं बल्कि भूत निकला, और मुझे लगातार उस भूत के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है माँ। तभी माँ को ख्याल आता है कि मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, बल्कि उस बच्चे के रोने की आवाज़, यानी भूत के रोने की आवाज़ सिर्फ रमेश को ही सुनाई दे रही थी, और बार बार और वो आवाज़ें तेज होती जा रही थी, मानो रमेश के कान दर्द के मारे पीड़ा में चले गए हों। तभी उसकी माँ और उसका भाई एक सिद्धि प्राप्त साधु बाबा को जानते थे जो उसी गांव में रहा करते थे। फौरन उसकी माँ भागती हुई जाती है और उन सिद्धि प्राप्त बाबा को घर पर लेकर आती है। बाबा जैसे ही घर में घुसते हैं वो तुरंत समझ जाते हैं कि किसी न किसी प्रकार की बड़ी समस्या पैदा हो गई है। तभी जब बाबा रमेश को देखते हैं, पूरी बात पूछते हैं, तभी रमेश पूरी बात बताता है। तभी बाबा अपनी झोली में से कुछ धागे निकालते हैं और बजरंगबली बाबा का नाम लेते हुए रमेश की कलाई पर बांध देते हैं और कई मंत्रों का जाप करते हैं, और रमेश को भी उन मंत्रों का जाप करने के लिए बोलते हैं। तब जब रमेश उन मंत्रों का जाप करने लगता है तो जो बच्चे की रोने की आवाज़, यानी जो भूत के रोने की आवाज़ होती है, वो रमेश को अब नहीं सुनाई दे रही थी। रमेश काफ़ी ज़्यादा राहत महसूस करता है, और बाबा उनको खास हिदायत देते हैं कि उन धागों को रमेश अपनी कलाई से कभी अलग ना करे और उनको हमेशा पहने रहे और मंत्रों का जाप लगातार करता रहे। रमेश ने ठीक वैसा ही किया, और उसी रात उसको बच्चे की, यानी भूत के रोने की आवाज़ आनी बंद हो गई, और रमेश का बुखार भी उतरने लगा, और रमेश सुकून की नींद सो पाया। तो दोस्तों, इस भूत के छलावे की कहानी आपको कैसी लगी? ये भूतिया कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।